दुनिया के कुछ राज ऐसे हैं जो सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि इंसान की साइंस को भी चुनौती देते हैं। कुछ खोजें ऐसी जिनके बारे में पढ़कर लगता है जैसे विज्ञान भी डर सकता है। कभी एक ऐसा सिग्नल जो अंतरिक्ष के किसी अनजान कोने से अचानक आया, कभी एक ऐसा फंगस जो जिंदा प्राणियों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, कभी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने बता दिया कि शायद हमारी दुनिया असली ही नहीं। तो सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ वैज्ञानिक घटनाएं हैं या फिर एक ऐसा सच जिसे इंसान जानने के लिए अभी तैयार नहीं? आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान और डर एक साथ खड़े मिलते हैं, जहां हर खोज एक ऐसा सवाल उठाती है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी और खतरनाक साइंस मिस्ट्रीज लाते रहें। नंबर 1, अताकामा ह्यूमनॉइड 6 इंच का एलियन इंसान। पहला रहस्यमय राज है अटाकामा ह्यूमनॉइड, एक ऐसा जीव जिसके बारे में जितना पता चलता है उतना ही रहस्य गहराता जाता है। सोचो तुम्हें रेगिस्तान की गर्म हवा के बीच एक ऐसा छोटा सा कंकाल मिले जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच हो, लेकिन उसकी बनावट किसी नवजात बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं। सिर लंबा और नुकीला, आंखों की जगह अजीब गहराई और हड्डियां ऐसी जो किसी इंसान की समझ में ही ना आए। 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही कंकाल मिला और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसने दुनिया के बड़े बड़े जीनियस लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जब सबसे पहले एक्सरे किया गया तो एक शॉकिंग बात सामने आई। इस छोटे से कंकाल के बोन्स किसी इंसान बच्चे की तरह सॉफ्ट नहीं थे, बल्कि पूरी तरह विकसित थे, जैसे यह सिर्फ छोटा नहीं बल्कि पूरी तरह परिपक्व जीव था। जब साइंटिस्ट्स ने इसका डीएनए टेस्ट किया तो और भी अजीब नतीजे आए। डीएनए इंसान का था, लेकिन बोन स्ट्रक्चर वह किसी अनकनॉल स्पीशीज जैसा। उसकी रिब बोन्स इंसानों से कम थी, स्काल प्लेट्स किसी भी धरती के जीव से मेल नहीं खाती थी, और उसकी हड्डियों का एंगल ऐसा था जैसा एवोल्यूशन में हमने कभी नहीं देखा, जैसे कोई दूसरी दुनिया की कहानी हो। नंबर 2, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट्स, जहां विज्ञान ने आत्मा को शरीर से अलग करने की कोशिश की। दूसरा रहस्यमयी राज शुरू होता है दुनिया की उन लैब्स से जिनके दरवाजे आम इंसानों के लिए कभी खुले ही नहीं। सोचो, दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी जगह है जहां साइंटिस्ट्स यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी चेतना, यानी हमारी अवेयरनेस, हमारी यादें, हमारे डर, हमारी सोच, क्या यह सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री है या फिर एक ऐसी चीज जो शरीर से अलग भी रह सकती है? यह विचार सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कई टॉप सीक्रेट लैबोरेटरीज में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनके नतीजे आज भी दुनिया से छुपाए जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 के उन न्यूरल लैब्स से, जहां पहली बार साइंटिस्ट्स ने किसी जीवित दिमाग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रीड करने की कोशिश की। ये सिग्नल्स हजारों टाइनी पल्सेस थे, न्यूरॉन्स की फायरिंग, जिन्हें देखकर रिसर्चर्स को लगा कि शायद कॉन्शियसनेस को मैप किया जा सकता है, मतलब एक मशीन पर कॉपी किया जा सके। यह आइडिया था अविश्वसनीय, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी उतना यह एक डरावना सच लगने लगा कि शायद यह पॉसिबल हो सकता है। फिर शुरू हुए वो एक्सपेरिमेंट्स जहां रैट्स, रैबिट्स और प्राइमेट्स तक के दिमाग में अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। उद्देश्य था यह देखना कि जब किसी जीव के दिमाग में फियर, मेमोरी या पेन एक्टिवेट होता है तो क्या वो पैटर्न्स किसी दूसरी बायोलॉजिकल सिस्टम में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यही वह बिंदु था जहां साइंस एक ऐसी सीमा के पास पहुंच गया जिसे शायद छूना नहीं चाहिए था। नंबर 3, ज़ॉम्बी फंगस, एक ऐसा फंगस जो दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ज़ॉम्बी फंगस एक ऐसी प्राकृतिक ताकत जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति कभी कभी डर पैदा करने के लिए चीजें बनाती है। सोचो, किसी जंगल के बीच तुम एक छोटा सा कीड़ा देखते हो जो जमीन पर गिरा नहीं बल्कि पत्ते से लटका हुआ है। उसके जबड़े एक पत्ती पर चिपके हुए हैं और उसका शरीर एकदम स्थिर। तुम्हें लगता है शायद वह मर चुका होगा, लेकिन असल में उसकी मौत के अंदर छिपी है एक ऐसी भयावह कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी दिल कांप जाते हैं। यह कहानी है ओफियोकॉर्डिसेप्स नाम के एक फंगस की, जो किसी कीड़े को सिर्फ मारता नहीं बल्कि उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी कार्रवाई और उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। यह फंगस तब शुरू होता है जब उसका माइक्रोस्कोपिक स्पोर किसी चींटी, किसी कीड़े या किसी छोटे जीव के शरीर पर गिरता है। यह धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घुसता है और उसके खून, उसके मसल्स और आखिर में उसके दिमाग तक अपनी जड़ें फैला देता है। जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार इस इन्फेक्शन का स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड कीड़ा अपनी नॉर्मल लाइफ जीना बंद कर देता है।
जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। वह वही करता है जो फंगस चाहता है, न कि जो उसका शरीर चाहता है। धीरे धीरे यह फंगस कीड़े के दिमाग की न्यूरल पाथवेज पर कब्जा कर लेता है। कीड़ा अचानक ऊपर चढ़ने लगता है, पेड़ की एक खास ऊंचाई तक जाता है, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा हो। और ठीक उसी जगह जहां फंगस के फैलने के लिए परफेक्ट तापमान और परफेक्ट ह्यूमिडिटी होती है, कीड़ा अपने जबड़ों से पत्ते को इतनी जोर से काटता है कि उसके जबड़े लॉक हो जाते हैं। एक डेड ग्रिप, वही ग्रिप जिससे उसका जीवन भी फिर कभी वापस नहीं आता। वहां कीड़े की मौत होती है, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। असल में वहीं से तो फंगस की असली जिंदगी शुरू होती है। फंगस कीड़े के शरीर को अंदर से निगलना शुरू करता है और कुछ दिनों बाद कीड़े की खोपड़ी फटती है और उसमें से एक लंबा, पतला, खूंखार फंगस बाहर निकलता है, जैसे कोई परजीवी जन्म ले रहा हो। इस स्टॉक के ऊपर से नए स्पोर्स निकलते हैं जो हवा में फैल जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में उसी जंगल में दर्जनों नई चींटियां उसी तरह संक्रमित पाई जाती हैं। नंबर 4, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। धरती के ऊपर 13,000 साल से मंडराता वो अजीब साया। चौथा रहस्यमयी राज शुरू होता है धरती से बहुत ऊपर, उस ठंडी और अंधेरी जगह से जहां सिर्फ सन्नाटा है, और एक ऐसी चीज जो शायद इंसानों के बनने से भी पहले से पृथ्वी की निगरानी कर रही है। इसे कहते हैं ब्लैक नाइट सैटेलाइट। एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जिसे देखकर लगता है जैसे कोई काला साया पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। एक ऐसा साया जिसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज भी खुलकर बात नहीं करती। कहानी की शुरुआत 1950 के आसपास हुई, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक अलग अलग चीजें ट्रैक कर रहे थे। उस समय इंसानों ने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था, लेकिन तभी रेडार सिस्टम्स ने स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो बिल्कुल अननेचुरल ऑर्बिट में घूम रहा था। ना वो एस्ट्रॉयड था, ना स्पेस जंक, ना कोई रॉक। उसकी मोशन इतनी परफेक्ट थी जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में घूम रहा था, एक ऐसा ऑर्बिट जो उस समय मौजूद किसी भी देश की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल ही नहीं था। जैसे जैसे ईयर्स गुजरते गए, इस ऑब्जेक्ट की साइटिंग्स बढ़ती गईं। एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसे देखा। नासा के इमेजेस में भी इसकी झलक आई। एक काला, अजीब सा स्ट्रक्चर, ना गेंद जैसा, ना सिलेंडर जैसा, ना किसी सैटेलाइट जैसा, जैसे कोई टूटी हुई एंशिएंट मशीन गहरे स्पेस में तैर रही हो। शेप इतनी इरेगुलर, सरफेस इतनी रफ कि देखकर लगता है यह किसी जानबूझकर बनाई गई चीज से जैसे ज्यादा किसी एलियन आर्टिफैक्ट जैसी है। नंबर 5, द वायुओ सिग्नल। 72 सेकंड का अंतरिक्ष से आया संदेश। 5वां रहस्यमयी राज है वोवियाओ सिग्नल। एक ऐसा संदेश जो मानो सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों से आया हो और जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। यही हुआ 1977 में, जब ओहायो के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पर वैज्ञानिक जेरी ईमान एक रूटीन स्काई स्कैन कर रहे थे। वह हजारों बैकग्राउंड सिग्नल्स में से कुछ भी अनयूजुअल नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी स्क्रीन पर ऐसे नंबर्स और सिंबल चमके जिन्हें देखकर उनका दिमाग सन्न रह गया। उन्होंने तुरंत पेन उठाया, प्रिंट आउट को सर्कल किया और बगल में सिर्फ 3 अक्षर लिखे, वाओ। यही था वो सिग्नल, ऐसा सिग्नल जो आज तक पूरी पृथ्वी के लिए एक बड़ी पहेली। यह 72 सेकंड तक लगातार आता रहा, इतने दमदार तरीके से कि टेलीस्कोप सैचुरेशन के करीब पहुंच गया। लेकिन जैसे ही टेलीस्कोप अपनी दिशा बदल गया, सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो गया। कभी रिपीट नहीं हुआ, कभी फिर डिटेक्ट नहीं हुआ, जैसे कोई एक ही बार बोलकर चला गया हो। दुनिया रहस्यों से भरी है। हमने हजारों सालों की प्रोग्रेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और नॉलेज हासिल की, लेकिन सच तो यह है कि जितना हम सीखते हैं उतना ही समझ आता है कि हम अब भी इस ब्रह्मांड को सिर्फ एक छोटे से दरवाजे की दरार से देख रहे हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो और अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही अजीब, अनसुलझे और दिमाग हिला देने वाले राज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए ट्यूबग्राम को, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।